फर्जंद इब्ने हैदर, क्या बात। फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। रोजा है 3 दिन से रोजा है 3 दिन से, पर दिल पे गम नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़िम साहब बड़ी कैचिंग करते हैं। नाज़िम साहब इन्होंने कैच कर लिया कि मोहब्बत से बड़े कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलिए या हुसैन कि फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। रोजा है 3 दिन से, पर दिल पे गम नहीं है। हुसैन की महफिल सजाने वालों, चाहे वो पंचगांव के हों, चाहे मांडली के हों, डिस्ट्रिक्ट संबल के हों, या सूबा उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान के हों या मुल्क इराक के हों, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं जो कलमा अपनी जुबान से अदा करते हैं, जब वो कलमा पढ़ेगा, मुसलमान अपने इस्लाम का ऐलान करेगा, तो मुसलमान के साथ साथ उसे ये मानना पड़ेगा कि जहां मुस्तफा का एहसान कलमा पढ़ाने का है, वही कलमा बचाने का एहसान हुसैन आज़म का भी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस बोलो जुमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन का करम हम पर ही नहीं, हुसैन का करम पूरी कौम मुस्लिम पर है, हुसैन का करम सब पर है। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। कि मक्की हो या के मदनी, हिंदी हो या इराकी, मक्की हो या के मदनी, हिंदी हो या इराकी, किसी पर हुसैन तेरा किसी पर हुसैन तेरा हुस्ने करम नहीं है। फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या हुसैन या हुसैन। सब लोगों ने मोहब्बत के साथ ताउन करके ये हुसैन का जलसा सजाया है, हुसैन का जलसा सजाया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं, बारिश हो रही है, रात का अंधेरा है, बच्चों को छोड़ के आए हैं, घर को छोड़कर आए हैं, रात का सन्नाटा छा रहा है, 1 बजे का वक्त है। पंचका के किसी नौजवान से मैं पूछने लगो, ए मुस्तफा के गुलाम, ए हुसैन के शैदाई, ए हुसैन के दीवाने, रात के सन्नाटे में घर छोड़ा किस लिए, नींद कुर्बान की किस लिए, मकान छोड़ा किस लिए, बच्चों को छोड़ा किस लिए, रात के सन्नाटे में नबी के जलसे में हुसैन की महफिल में किस लिए बैठा है? जवाब दे तो हुसैन का दीवाना कहेगा, सुलेमान रजा बरकाती, हम रातों की नींद को कुर्बान करते हैं, कभी अपने बाप के लिए करते हैं, कभी अपनी औलाद के लिए करते हैं, लेकिन आज रात के सन्नाटे में नींद कुर्बान की है अपने बाप के लिए नहीं, हुसैन पाक के लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मौलाना सुलेमान रजा साहिब क़िबला बरकाती, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। आज हुसैन हुसैन करने के लिए आप हम बैठे हैं। जनाब सैफुल्लाह साहब को आपने दावत दी, फारूक रजा साहब के लहजे को
आपने सुना, मौलाना नकीब नाजिम रजा साहब के अंदाज़े निकाबत को आपने मुलाहजा किया। ये सब कुछ हुसैन की मोहब्बत के लिए किया है। आप आए हो हुसैन की मोहब्बत के लिए। लोग हमसे कहते हैं ये सुन्नी क्या है, ये बरेलवी क्या है, जब देखो तबर्रुक करते हैं, जब देखो बिरयानी बनाते हैं, जब देखो सबील करते हैं, जब देखो हुसैन की मस्जिद करते हैं। क्या मिलेगा पंसुका के सुन्नी मुसलमानों? हुसैन हुसैन करने से मिलेगा क्या? हुसैन हुसैन करने से क्या इनाम मिलेगा? हुसैन हुसैन करने से क्या तोहफा मिलेगा? तो मैं बताना चाहूंगा ए पंसुका के सुन्नी मुसलमानों, हुसैन हुसैन करने से हमें दुनिया का भी तबर्रुक मिलता है, आखिरत का महकता जन्नत का इनाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और सुनो, देखे जा रहा हूं और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जो लोग आए हैं वो ये समझे कि हम आए हैं, ये गलत बात है। तुम आए नहीं हो, तुम ये मत समझना जलसा हमने किया है, तुम ये मत समझना चंदा हमने दिया है, तुम ये मत समझना रात की नींद हमने कुर्बान की है। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने नींद कुर्बान नहीं की, तुमने चंदा नहीं दिया। हुसैन का करम हो गया जो तुमसे हुसैन ने अपना चर्चा करवा लिया, जो हुसैन ने तुमसे अपना चर्चा करा लिया, ये हुसैन का करम है। और एक बात और बता के जा रहा हूं, मुख्तसर सा वक्त है, कीमती पहलू आपकी नजरों के सामने आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जिससे रसूल राजी है उसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलो, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नबी राजी हो, नमाजी नमाज पढ़ रहा है इसी नीयत से नबी राजी हो, हाजी हज कर रहा है इसी नीयत से नबी राजी हो, सजदा करने वाला सजदा कर रहा है इसी वजह से कि नबी राजी हो। क्यों? सब जानते हैं जिससे नबी राजी है उसी से उसका खुदा भी राजी है। और नबी राजी कब होंगे? जब नबी के फरमान पर हम और आप अमल करेंगे। नबी का फरमान क्या है? मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। खुदा का फरमान क्या है? नबी की अहले बैत से मोहब्बत करो। लोग कहते हैं मौलाना क्या मिलेगा? अभी मैं पूछूं क्या मिलेगा? अगर तबर्रुक का इंतजाम हो तो कोई नौजवान खड़े होकर कहेगा सुलेमान रजा बरकाती तबर्रुक मिलेगा, मिठाई मिलेगी, ये बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन पंसुका के सुन्नी मुसलमानों, सिर्फ इस तबर्रुक पर मत रहना, तबर्रुक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक बहुत बड़ा इनाम हम आपको मिलेगा, हम और आपको मिलेगा। वो बहुत बड़ा इनाम है। जनाब सैफुल्लाह साहब हैं, आप सब इनको जानते हैं, इस बस्ती के अंदर बहुत ज्यादा आते रहते हैं, इनके लहजे को पसंद किया जाता है। मगर जुमला कैच करना, एक मिसाल दे रहा हूँ, हुसैन का जलसा सजाने वालों सैफुल्लाह साहब अच्छी आवाज के मालिक हैं, इनके लहजे का मैं भी कायल हूँ, इनके अखलाक का मैं भी कायल हूँ, इनके चेहरे का मैं भी कायल हूँ, इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताना, जलसा पंसुका में है, महफिल पंसुका में है, हुसैन का जलसा है, सैफुल्लाह साहब की तारीफ मैं पंसुका में कर रहा हूँ। इनके वालिद, इनके दादा, इनके नाना पंसुका में नहीं है, लेकिन सुबह को यही खबर मेरी तारीफ करने की इनके अब्बू को पता चल जाए, इनके दादा को पता चल जाए कि सुलेमान रजा बरकाती ने पंसुके के जलसे में हमारे पोते की तारीफ की थी, इनके वालिद को पता चल जाए हमारे बेटे की तारीफ सुलेमान रजा बरकाती ने की थी, तो इंसान की फितरत है इनके अब्बा के दिल में मेरी मोहब्बत उतर जाएगी। क्यों? हर बाप चाहता है तारीफ हो तो मेरे बेटे की, हर दादा चाहता है तारीफ हो मेरे पोते की, हर नाना चाहता है तारीफ हो मेरे नवासे की। एक दुनिया के नवासे का चर्चा करने से दुनिया के नाना के दिल में मोहब्बत आ जाती है। पंसुका के सुन्नी मुसलमानों, हम रात के सन्नाटे में हुसैन की तारीफ कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा को पता चल जाएगा तो नबी के दिल में हमारी मोहब्बत उतर जाएगी। बना रहे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, एक बार बोलो या हुसैन। अरे जब दुनिया के नवासे की तारीफ नाना के सामने हो जाए
तो अजनबी से मोहब्बत हो जाती है, तारीफ करने वाले से प्यार हो जाता है। हर बाप चाहता है मेरे बेटे की तारीफ हो, और मेरे मुस्तफ़ा को सब कुछ मालूम है हुसैन के नाम पे कौन मचल रहा है, नबी को मालूम है नवासे के नाम पे कौन मचल रहा है। मेरे नबी सब कुछ देख रहे हैं। जब रात के सन्नाटे में हम हुसैन के नाम पे मचलेंगे, मेरे मुस्तफ़ा उस उम्मती से राजी हो जाएंगे। इसलिए कि मुसलमानों, तभी तो मचलते हो तुम। दुनियादार के लिए ईमान वाला वो होता है जो मचलता है परवरदिगार के लिए, मदीने के ताजदार के लिए और करबला के ताजदार के लिए। आज हुसैन का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, हुसैन की मोहब्बत का पैगाम सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे दिल में अरमान तो बहुत था, मैं चाह तो ये रहा था कि अगर वाक़े करबला के बाद हुसैनी काफिला लुटा, तमाम शहीद हो गए, उसके बाद क्या क्या जुल्म हुआ अहले बैत के घर वालों पर, अहले बैत पर क्या क्या जुल्म हुआ, नबी के घर वालों पर क्या क्या जुल्म हुआ, मैं सुनाना तो ये चाहता था, लेकिन माइक मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोशिश उसके बावजूद करूंगा। आप बस बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। ईमानदारी से ये सब सफर करते हैं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, और आपकी दुआओं से मुझे भी मौका मिलता रहता है, मैं भी सफर पे जाता हूँ। लेकिन कई साल पहले मैंने खुद तजुर्बा किया, और मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत तो पहले से थी, लेकिन उस दिन हुसैन की मोहब्बत का फलसफा समझ में आया। इत्तेफाक से मुझे जाना था दिल्ली से राजस्थान की राजधानी जयपुर जाना था, मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, मैं ट्रेन में सवार हो गया, और जब ट्रेन में सवार हुआ, मैं जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैंने जिधर को नजर की उधर तमाम सीटें फुल थी, कोई जगह बैठने की नहीं थी। एक बच्चा छोटा सा मेरे करीब आया, मैंने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, उस बच्चे ने मुझसे कलाम करना शुरू कर दिया। वो बच्चा बड़ा अच्छा था, चेहरा बड़ा अच्छा था, गुफ्तगू कर रहा था। मैंने गुफ्तगू करते करते उसके हाथ को चूम लिया, उसके चेहरे को चूम लिया। छोटा सा बच्चा था, उसका बाप सीट पर बैठा था। जब उसने देखा कि इस मौलाना ने मेरे बेटे का चूमा ले लिया, इस मौलाना ने मेरे बेटे का बोसा ले लिया, तो फौरन उस आदमी ने कहा, मौलाना साहिब मेरे करीब आ जाइए, आइए बैठ जाइए, मेरे करीब आ जाइए। मैं सोच में पड़ गया, परवरदिगार ये मेरी टोपी को देख के अगर सीट पे जगह देता तो पहले ही दे देता, मेरी दाढ़ी को देख के अगर सीट पे जगह देता तो पहले ही दे देता, मुझे मुसलमान समझ के सीट पे जगह देता तो पहले ही दे देता। इसने मुझे सीट दी है दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं, इसने मुझे सीट दी है टोपी की बुनियाद पर नहीं, इसने मुझे सीट दी है इस्लामी बुनियाद पर नहीं, इसने सीट दी है मैंने इसके बेटे के साथ मोहब्बत का बर्ताव किया है, मैंने इसके बच्चे को चूमा है। सुन्नी मुसलमानों, जब एक दुनिया का बाप उसके बेटे को चूम लो, उसके बेटे से मोहब्बत कर लो, तुम्हें ट्रेन की सीट मिल सकती है। अगर हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत की सीट हमें क्यों नहीं मिल सकती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो चुका है, वक्त बहुत हो चुका है, मैंने वादा कर लिया है जनाब नाजिम साहब से मैं क्या आधा घंटा बहुत बोलूंगा, लगभग तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। आप बस सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान में, गौर से सुनना, अल्लाह फरमाता है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा, अपने उम्मतियों से फरमा दो, मेरे उम्मतियों मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें मेरे सदक़े में सब कुछ मिला, मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं लेता। अगर तुम देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लो। सुभान अल्लाह। नबी की अहले बैत से मोहब्बत करो। ये तारीख जो गुजरी है ना, तारीख 10 मुहर्रमुल हराम, ये तारीख इस्लाम के पन्नों में, इस्लाम के वर्कों में सुनहरी अल्फाज से लिखा हुआ है। खुदा की कसम, ये वो तारीख है जिस तारीख में इमाम हुसैन ने अपने खानदान को कटाया है। लेकिन तुम जानते हो, हम भी जानते हैं, अगर हमारे घर से कोई नौजवान बेटा गुजर जाता है तो याद किया जाता है, साल 2 साल
10 साल 20 साल, उसके बाद हर बाप अपने बेटे को उस अंदाज से भूल जाता है, हर माँ अपने बेटे को भूल जाती है। मगर वाक़े करबला को 1400 साल के करीब गुजर गए, लेकिन हुसैन का मस्ताना जब हुसैन की तारीख सुनाता है तो हुसैनियों को ऐसा लगता है जैसे वाक़े करबला अभी हुआ है, वाक़े करबला अभी हुआ है। ये हुसैन के नाम की शक्ति है, ये हुसैन के ईमान पे रहने का मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हुसैन के नाम पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। मैंने ये वादा किया था आपसे कि अब हुसैन हुसैन करोगे तो क्या मिलेगा? दुनिया में तबर्रुक मिलेगा, आखिरत में जन्नत का टिकट मिलेगा। सुभान अल्लाह, बस समझूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोला या हुसैन, एक तारीख सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी, जानते हो कौन है जुनैद बगदादी? जुनैद बगदादी वो से पाक के पीरों के पीर हैं। अब बस समझूंगा सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं यार वली बनोगे, नमाजें पढ़े जाओ, रोजे रखे जाओ, ज़कात दिए जाओ, वली बन जाओगे। किसी के माँ के लाल में ऐसी ताकत नहीं है जो नमाजों से वली बन जाए। वली इबादत से नहीं बनता, वली खुदा की नजरे इनायत से बनता है। और मेरे गौसे पाक ने तो ऐसे चोर को वली बना दिया। गौसे पाक के घर में चोरी करने आया था और सफ में छुप के बैठ गया था। इत्तेफाक से कोई आया, बोले हुजूर वहाँ के कुतुब का इंतकाल हो गया, अब्दाल का इंतकाल हो गया, चाहिए। गौसे पाक ने फरमाया जो सफों में जो लिपट रहा है वही तुम्हारे मुल्क का अब्दाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। समझूंगा सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी, उस वक्त की तारीख जब जुनैद बगदादी वली नहीं थे बल्कि केवल पहलवान थे, पहलवान। 22 साल तक जुनैद बगदादी मुल्क इराक के सरकारी पहलवान का नाम। 22 साल की उम्र तक पहलवान। एक दिन एक पहलवान वो होता है जो बस्ती का हो, इलाके का हो, शहर का हो, जिले का हो। एक पहलवान होता है जो गवर्नमेंट का हो, सरकार का हो, मुल्क का हो। जुनैद बगदादी मुल्क इराक के नंबर 1 पहलवान। आप सोच रहे होगे यार तकरीर तो हुसैन के लिए कराई थी और ये जुनैद बगदादी की बात कहाँ से आ गई? इसका जब रिजल्ट सुनोगे, लास्ट सुनोगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से समझूंगा सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी पहलवान और शोहरत हासिल की, पूरी दुनिया में नाम है जुनैद बगदादी का। बादशाह ने पालते पालते जब यकीन हो गया बादशाह को कि मेरे जुनैद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे जुनैद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो बादशाह ने अखाड़ा खुदवाया, पूरी जनता को बुलाया और ऐलान कर दिया जुनैद तुम कुश्ती लड़ो, जो तुम्हें पछाड़ देगा, जो तुम्हें शिकस्त दे देगा, जो तुम्हें हरा देगा, जो तुम्हें मार देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दे दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इराक की वो तारीख सुनहरी अल्फाज में लिखी हुई है। अखाड़ा खोद दिया गया, सारी जनता आ गई और जनता के बीचों बीच में जुनैद बगदादी अपनी लंगोटी को लेके बीच अखाड़े में चक्कर लगा रहे, किसकी माँ के लाल में ताकत है जो जुनैद बगदादी से मुकाबला करे। कोई नहीं आया। 1 घंटे तक जुनैद घूमते रहे, कोई नहीं आया। 2 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। जब शाम का वक्त था तो मजमे में लोगों ने देखा कि एक पतला दुबला इंसान, कमजोर सा इंसान, पतली दुबली कमर है, वो मजमे से निकला और बीच मैदान में आके जुनैद बगदादी की तरफ को मुकाबले के लिए हाथ बढ़ाया, कुश्ती के लिए हाथ बढ़ाया। जुनैद बगदादी ने अपने हाथ को पीछे कर लिया। क्यों? इंसान की फितरत है कि जब कोई मशहूर होता है, उसके सामने कोई नीचा आता है तो उसे अपनी गिनती में वो गिनता नहीं है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है। जुनैद ने कहा ए आने वाले तेरी बिसात क्या है, ए आने वाले तेरी औकात क्या है, ए आने वाले तेरी हैसियत क्या है, तू मेरे सामने मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुझे मुकाबला कराना है तो अपने उस्ताद को भेज। इतना सुना, आने वाले ने कहा उस्ताद तक मत पहुंच, मुझसे जोर आजमाई कर, तेरे नशे ढीले ना कर दूं तो फिर कहना। समझो, अब सुनो सुन्नी मुसलमानों, ये तारीख सुनो। लड़ने के लिए तैयार नहीं। बादशाह ने कहा जुनैद ये मत देखो कि पतला दुबला है,
कमजोर है। जब तुमने लंगोटी घुमाई है तो जो आया है उससे तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। हम तुम्हारे हुनर को देखना चाहते हैं। जुनैद, मुकाबला करो। जुनैद बगदादी जैसे ही मजबूरी में हाथ बढ़ाते हैं, गौर से सुनना, हाथ बढ़ाते हैं, उस पतले दुबले इंसान ने हाथ बढ़ाया। पतले दुबले इंसान का हाथ जुनैद बगदादी की गर्दन में, जुनैद बगदादी का हाथ पतले दुबले इंसान की गर्दन में। अभी दाव मारना चाहते थे जुनैद। उस पतले दुबले इंसान ने कहा, ए जुनैद, तुझे मालूम है तू मुकाबला किससे कर रहा है? तुझे मालूम है कुश्ती किससे लड़ रहा है? तुझे मालूम है जोर आजमाइश किससे कर रहा है? जुनैद ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। उस पतले दुबले ने कहा था, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं नबी के घर का गरीब इंसान हूँ, अहले बैत से ताल्लुक रखता हूँ, अली की औलाद का एक चमकता दमकता फूल हूँ। हम पे अल्लाह के रसूल ने सदका ज़कात हराम कर दिया, हम भीख भी नहीं मांग सकते। मेरे बेटे, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। हम तुमसे मुकाबले के लिए इसलिए आ गए हैं, तुम मुझ पे रहम कर लो, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, आपकी बस्ती में कोई इज्जतदार हो तो कोई ऐसे ऐरा गैरा नत्थु गैरा के सामने कोई गरीब आदमी आ जाए, उससे मार खा लेगा कोई मुसलमान? नहीं खा सकता। बड़ा आदमी या छोटा आदमी मार नहीं खा सकता। जुनैद जो मुल्क के बादशाही पहलवान थे, उनसे कहा आले रसूल ने, मैं नबी के घर का फूल हूँ, गरीब हूँ, 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, खाने के लिए बच्चे तड़प रहे हैं, मैं तुम्हें कुश्ती में पछाड़ दूंगा, मुंह मांगा इनाम दे दिया जाएगा। जुनैद बगदादी ने जब आले रसूल का नाम सुना, हुसैन की औलाद में से नाम सुना, अली के लाडले का नाम सुना, तो जुनैद बगदादी भूल गए मैं वक्त का पहलवान हूँ, फौरन अपने आप जमीन पे चित हो जाते हैं, आले रसूल को सीने पे सवार कर लेते। आले रसूल को गौर से सुनना, आले रसूल जुनैद बगदादी चित हो गए, शिकस्त खा गए। अब होता किसी का ऐसे ही पहलवान तो पहली बार में कुश्ती मान ली जाती, मगर ये बादशाह के पहलवान थे। बादशाह कुर्सी से खड़ा हो गया और कहा, ए पहलवान मारने वाले, अभी कुश्ती नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि अभी जुनैद का ध्यान नहीं था, अभी जुनैद का ख्याल नहीं किया, तुमने धोखे से वार किया है, मुकाबला दूसरी मर्तबा किया जाए। जैसे ही जुनैद बगदादी खड़े हुए, आले रसूल से कहते, हुजूर मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ इस काबिल नहीं है जो आले रसूल पे उठे, मेरे हाथ इस काबिल नहीं है जो अली की औलाद पे बढ़े, मेरे हाथ इस काबिल नहीं है जो हुसैन की औलाद पे हाथ ऊंचा करूं, मगर मैं मजबूर हूं, हुकूमत का पहलवान हूं, बादशाह का पहलवान हूं, मुझे 2-4 मिनट तक ऐसे ही खामखा जोर आजमाई करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर यही हुआ, आले रसूल जुनैद बगदादी के सीने पे सवार हो जाते हैं और जुनैद बगदादी को शिकस्त देते हैं। मोहब्बत से बढ़ूंगा। आप सुनो, आप रिजल्ट सुनना। जुनैद बगदादी जो मुल्क के नंबर 1 पहलवान का नाम था, जब पिटे ना तो पूरे मजमे में शोर मच गया, पिट गया, नामी पहलवान एक गरीब से पिट गया, एक ताकतवर पहलवान एक कमजोर से पिट गया। तमाम बगदाद की जनता थू कर रही है, सब थू करके चले गए। बादशाह ने आले रसूल को इनाम दे दिया। अभी बादशाह को भी नहीं पता कि ये पीटने वाला कौन है, इनाम दे दिया, आले रसूल इनाम लेके चले गए। जुनैद बगदादी बीच अखाड़े में चित गिरे रहे। शाम का वक्त हुआ, जुनैद बगदादी अखाड़े से निकलते हैं, घर की तरफ चलते हैं, गली में बच्चे थू कर रहे हैं, लोग थू कर रहे हैं, जुनैद बगदादी कुछ जवाब नहीं देते। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे, बीवी इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। बीवी ने कहा, जुनैद तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरी नाक कटवा दी, आज तक तो मैं बगदाद में सर ऊंचा करके जीती थी कि नंबर 1 पहलवान की बीवी हूं, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जुनैद बगदादी ने बड़ा प्यार का जुमला दिया था, इरशाद फरमाया था, बेगम मैं कोई शिमर थोड़ी था जो हुसैन का मुकाबला करता, मैं कोई यजीदी थोड़ी था जो हुसैन की औलाद से मुकाबला करता, मैं गद्दार नहीं था, वफादार अहले बैत था। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना सुलेमान साहिब किबला बरकाती जिंदाबाद जिंदाबाद। समझूंगा सुभान अल्लाह। अब देखो रिजल्ट यहाँ तक नहीं आया, अभी तक तो यहाँ तक मोहब्बत है। अब रिजल्ट सुनो, बीवी ने जो कहना था कह दिया। जुनैद बगदादी जब तक
वली भी नहीं है, जुनैद बगदादी जब तक अल्लाह वाले भी नहीं है, केवल पहलवान है पहलवान। अहले बैत की मोहब्बत के लिए अपनी शोहरत को मिट्टी में मिलाया। अब जब सोते हैं, आज का अगर कोई हमारे इलाके का मालदार आदमी पिट जाए तो उसे कई साल तक नींद नहीं आती, बदले की भावनाएं उसके दिल में उठती रहती हैं। उसकी ये हिम्मत हमारे ऊपर हाथ किया, मगर जुनैद कहते हैं कि जितनी उस रात में नींद सुकून से आई, इतनी नींद 22 साल में कभी मुझे सुकून से नहीं आई। दादी फरमाते हैं, मैं सोया बिस्तर पर, मेरे मुस्तफा मदीने से चलकर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जुनैद आज तूने मेरी औलाद के लिए, आज तूने मेरी अहले बैत के लिए, आज तूने मेरे घर के एक फर्द के लिए अपनी मुल्क की शोहरत को मिट्टी में मिलाया है। जुनैद अगर तुम केवल पहलवान रहते तो तुम्हारी जब तक शोहरत रहती, जब तक तुम जिंदा रहते, लेकिन तुमने अहले बैत के लिए अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। तो जाओ, आज के बाद कयामत तक जितने वली होंगे उन वलियों का सरदार तुम्हें बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शोहरत कुर्बान करने से, अपनी शोहरत नाम कुर्बान करने की वजह से जुनैद बगदादी को वलियों की सरदारी मिल सकती है, तो हमें हुसैन के नाम पे माल खर्च करने से वलियों की सरदारी या विलायत नहीं मिल सकती। वलियों की गुलामी तो मिल सकती है, जुनैद बगदादी की गुलामी तो मिल सकती है। अगर जुनैद बगदादी की गुलामी मिल गई तो हिंदुस्तान का भी बेड़ा पार है, कब्रिस्तान का भी बेड़ा। हम हुसैन के नाम पे खर्च करें, खूब खर्च करें, और ये ना समझे 10 तारीख तक हो गया बस, बल्कि जब तुम हुसैन का नाम लेके खर्च करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी देख रहा है, अल्लाह का नबी मुस्तफ़ा भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये जलसा करना मुबारक हो। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, एक बात गौर से सुन लो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, जब तक कर रहा हूँ, जब तक मेरी जुबान चल रही है, जब तक मेरा सर जिस्म से टच है, जब तक मौलाना सैफुल्लाह साहब, चाहे फारूक साहब, जितने भी दुनिया में आलिम हैं, जब तक दीन का काम करेंगे, जब तक इनके आज़ा सलामत हैं, जब तक जुबान सलामत है, तब तक हाथ सलामत है। मगर मेरे हुसैन ने करबला की धरती पे वो पैगाम दिया, इस्लाम का झंडा जब तक लहराया, कुरान की तिलावत जब तक की, हुसैन का सर जब जिस्म से टच था, तब भी हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा था। जब हुसैन का सर कट के अलग हो गया, तब भी हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा। कमाल देखो, यजीदियों ने हुसैन को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया था, मगर मेरे हुसैन का सर ऊंचा रहा। काटने के बाद हुसैन के सर को नोक नेज़े पे रख के उन्होंने तौहीन की नीयत से घुमाया था, मगर मेरे हुसैन के सर से आवाज आ रही थी, यजीदी कुत्तों, मेरा हुसैन जवाब दे रहा था कि यजीदी कुत्तों, जब मेरा सर मदीने से जिस्म के साथ चला था तब भी तुमसे ऊंचा था, अब कट गया है तब भी तुमसे ऊंचा। इसीलिए शाही ने कहा था, ये जिस सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने, अजीब बात है उस सर को खुद उठा के चले, अजीब बात है उस सर को खुद उठा के चले। आपके घर में कोई पौधा लग जाए तो उस पौधे की सैराबी के लिए हम दुनिया का पानी डालते, कभी समरसेबिल चलाते, कभी नल चलाते, कभी टंकी का पानी डालते, ताकि वो पौधा सूखने ना पाए। मगर हुसैन तेरे जिगर को करोड़ों सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को करोड़ों सलाम, हुसैन तेरे जज्बे को करोड़ों सलाम। इस्लाम का पौधा करबला में सूख रहा था, इस्लाम का पेड़ उसके पत्ते सूख सूख कर गिर रहे थे। मेरे हुसैन ने मदीने से आवाज दी कि ए इस्लाम के पौधे, तेरी जड़ों में दुनिया का पानी हुसैन नहीं डालेगा। इस्लाम के पौधे की हरियाली के लिए अब्बास के बाजुओं का खून पेश करेगा, अली अकबर की जवानी का खून पेश करेगा, अली असगर के बचपने का खून पेश करेगा, और खुद हुसैन अपने जिगर का खून पेश करेगा। इस्लाम के पौधे की जड़ में हुसैन ने खून पेश किया। इस्लाम का पौधा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है, और कयामत तक इस्लाम का पौधा लहराता रहेगा।